गई है। तो आप क्या समीना, कहेंगे इस सिलसिले में? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बात वो लोग करते हैं हाँ। कि जिनकी पार्टी में खुद क्रेडिबिलिटी को मशकूक करार दिया जाता है। हुँ। रऊफ हसन क्या पार्टी के सीनियर लोगों में से हैं? हुँ, हुँ। पुराने लोगों में से हैं? हुँ। क्या फवाद चौधरी की खिदमत या फवाद चौधरी का होना रऊफ हसन से ज्यादा था? हुँ। रऊफ हसन कौन है? वो जिस कह रहे तरीके हैं से कि हम फवाद मैं चौधरी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं वो हमेशा माज़ी में किन-किन पार्टियों के साथ नहीं रहे। अभी भी मैं दूसरी पार्टी बना के बैठे हैं, उस पार्टी के साथ शामिल हैं और फिर पीटीआई को भी ज़बरदस्ती अपने ऊपर लाद रहे हैं इसी कि ये तरीके पीटीआई के से साथ भी मैं हूँ, जबकि समीना साफ तरीके से इनको नोटिस दे दिया गया है हम लोगों ने कि पार्टी की तरफ समीना से। इसी तरीके से रऊफ हसन को ये कहा जाता है कि ये वो लोग दो मुंह वाले लोग हैं जी। कि एक भाई नून लीग में पैसे बैठ के बना रहा है, दूसरा भाई पीटीआई में बैठा हुआ हुँ, हुँ। है। इनके भाई फहद हसन कौन है? जी, 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 जी। नून लीग का बहुत बड़ा नाम है ना। नवाज राइट। शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे हुँ, और क्या हुँ। नहीं किया उन्होंने। और आज जिस तरीके से हम उनको असद उमर को और उनको कहते हैं, दूसरे उनके भाई जो हैं हुँ, कि हुँ। एक एक पार्टी में बैठा है, एक नून लीग में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से के लोग, इस तरीके के लोग अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो इनको खुद सोचना चाहिए कि मेरी अपनी खुद क्या पोजीशन हुँ, हुँ। है। रऊफ हसन जब बाहर निकलने का वक्त आता है, जब हुँ। तंजीम को या पार्टी को जरूरत होती है कि रहनुमा बाहर निकले, जी, तो उस जी। वक्त उनका बयान आपके सामने नहीं है कि हुँ, जनाब हुँ। मेरी जिम्मेदारी है कुछ और है, मैं जलसों में नहीं जाता, मैं इस किस्म के एहतजाजों में शिरकत नहीं करता। क्यों? हुँ, हुँ। वो तो आपका शेर काम अफ़ज़ल सिर्फ मरवत पे भी उन्होंने तो उठाया मैं कि जी वो तो जी, गंदी ज़बान यूज़ करता है, उसको अगर काम करने के लिए कहा जाए तो वो काम तो करता नहीं है, बल्कि पार्टी में जाके बस वो उसको मैं नारे लगवा लें, वाक़ई कुछ नहीं अच्छा किया, उसको हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया और दोबारा समीना से हमें नहीं लगता कि उसको पार्टी में रखा जाए। जबकि आपके सामने मैंने मेंशन किया था, हामिद खान जो थे, उन्होंने कहा कि हम खान साहब से बात करेंगे अगर मौका मिला मिलने का। तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हमारे साथ उस वक़्त खड़ा रहा जिस वक़्त हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी। तो मैं यकीनन आपसे एक मौका उसको देना चाहिए और रऊफ़ हसन साहब जाके बिल्कुल साफ तरीके से कहे थे कि नहीं उसकी लैंग्वेज सही नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल सही फैसला किया गया है, ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए। ये देखें आप। मैं मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब आदमी एतराज वो करे कि जिसके ऊपर खुद उंगलियां ना उठती हो। हुँ। रऊफ हसन अगर शेर मरवत पे कर रहे हैं तो शेर मरवत ने आपके सामने का है कि 8 फरवरी के बाद जो तंजीम को जान बख्शी थी, वो किसने बख्शी थी? हुँ, हुँ। किसकी मेहनत थी? उस वक्त कोई बाहर नहीं था, अकेला शेर मरवत बाहर निकला हुआ था। आपने देखा पूरे इलेक्शन के दिनों में किस हुँ। तरीके से लोगों को मोटिवेट किया, किस जी। तरीके से उसने जलसे किए, और किस अब वो तरीके कह से रहे हैं लोगों कि को शेर अफ़ज़ल मरवत को पार्टी से हमने निकाल दिया है। अब वो खुद अपनी जितना भी शोर मचा रहा है, मचाता रहे, उसकी कुछ भी हैसियत नहीं है। थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा, लोग भूल जाएँगे। लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। इंशाल्लाह ये पार्टी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है। ये उभर कर अब बहुत जल्द सामने आएगी और ये मुल्क में अगर इलेक्शन की तरफ जाना होगा, अगर इलेक्शन की तरफ नहीं गए, तो ये मुल्क बहुत ज़्यादा ही समझ लें तबाही की तरफ चला जाएगा। ये उनके अल्फाज़ थे। और इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। जो साजिद भाई तो, बोल रहे थे बार बार आके कि मैं इलेक्शन होते हुए देख रहा हूँ, मैं इलेक्शन होते हुए देख रहा हूँ, तो आज तो ज्यादातर चैनल पे, मीडिया पे यही बात मेंशन की जा रही थी कि बहुत जल्द इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो समीना इसमें कितनी ये सच्चाई है, जरा ये आप भी बता दें, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ ये। फिलहाल दूर दूर तक इलेक्शन तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा। ये वो उस पार्टी की बात कर रही हैं कि जिस हम्म। पार्टी का अभी अपना सर्वाइवल जो है वो परेशानियों के अंदर है। हम्म। वो इतनी अताब में है, इतनी अंडर प्रेशर है, इतनी बैकफुट पे है, और वो किस तरीके से ये सोच सकती है, या उसके अंदर मेरी समझ में नहीं आता ऐसी कुव्वत कहाँ से आ रही है उनमें कि हम्म। वो समझते हैं कि वो इस हुकूमत को इलेक्शन के ऊपर ले आएंगे। हम्म। जब आप बात करती हैं कि जनाब वो एक ग्रैंड अलायंस बनने वाला है, तो जी। वो ग्रैंड अलायंस आप ये देख लीजिए कि किन हम्म। लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो रहा है, जिसका अभी तक तय ही नहीं हो पा रहा। हम्म। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये है कि उनको क़यादत से कम में कोई बातचीत नहीं चाहिए उन्हें। मगर आज अगर कामरान उनको मुर्तजा साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं हमने कुछ भी नहीं मांगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मुल्क की हाँ बेहतरी चाहिए। सही, साफ हाँ ना इनकार सही, कर दिया उन्होंने इस चीज के लिए कि आपको क्या मैं चाहिए, आपको हाँ ना हुकूमत तो से क्या देखा चाहिए, आपको ऑपोजिशन के साथ जो आप जाना चाह रहे हैं पीटीआई के लोगों से, तो आपने क्या रखे नकात क्या रखे, तो आपको क्या वजारत चाहिए, तो उन्होंने कहा जी नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। अंदाजा फिलहाल लगाएं कि उन्होंने साफ कहा कि नहीं हमने कोई ऐसी देखें, नहीं की, अपील नहीं की उसे। मेरे मेरे और आपके लिए और अखबारों के लिए बयानात यही होते हैं। हम्म।
लेकिन जब अंदर बैठ के बातें हो रही होती हैं तो वो कुछ और होती है। और दूसरी चीज ये कि ये भी खबर चली है कि मौलाना चंद दिनों के बाद मुल्क से बाहर जाने वाले हैं। और ये भी खबर और आई है कि ये कहा है जी कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। ये साजिद भाई ने आके मेंशन की थी बहुत पहले कि लोग देखिएगा समीना तैयारी कर रहे हैं और लोग यहाँ से मुल्क से जाने वाले हैं। तो आज ये वाली बात भी हुई है कि आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के जाने वाले हैं। तैयारी कर नहीं ली नहीं उन लोगों ने निकलने की। और बहुत आपने कहा कि वो बहुत मौलाना साहब नहीं नहीं मुल्क छोड़ के जाने वाले हैं, तो शायद उसमें ये इत्तला भी नहीं होगी। नहीं नहीं, मौलाना आप कहीं